अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूं दोस्तों। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर इतनी ताकतवर, इतनी बाअसर शख्सियत महिला बनकर उभरी है कि अगर भारत के टॉप 10 महिलाओं की लिस्ट बनाई जाए तो सीमा का नाम सबसे पहले आएगा। हो सकता है कि उन 10 में से बाकी शायद ही कोई इतनी बाअसर शख्सियात हो जितनी के सीमा है। कुछ दिनों के बाद सीमा के हवाले से खबर आएगी कि सीमा मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस गई, वहां जाकर इसने एक व्लॉग बनाया, बल्कि वो खुद दिखाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर पाकिस्तानी एक व्यक्ति हैं, उनके वकील हैं, ऑफिशियली लीगल वकील हैं, उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, जो उन बच्चों के हवाले से मुकदमा फाइट कर रहे हैं गुज़श्ता 2.5 सालों से, 2 सालों से। तो उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई, एक पोस्ट लगाई कि सीमा हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बुलेट बाइक लेकर घूम रही है, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त छुपाकर, मास्क लगाकर, टोपी पहनकर, टोपी लेकर घूम रही है। तो इजाजत किसने दी? इजाजत किसने दी? ये अलग बात है कि ये औरत राम मंदिर अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या तक भी गई, वहां 2 रातें रुक कर आई, और अब सीमा चूंकि खुलकर खेल रही है, अब उसमें कोई खौफ नाम की चीज नहीं। तो वो औरत अब बहुत जल्द आप लोगों को ये व्लॉग भी दिखाएगी कि आज मैं मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस जा रही हूं, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और वो वहां जाके अंदर के नजारे भी दिखाएगी, ठीक है ना। फिर ये राम मंदिर या बड़े बड़े जो भी बड़े इदारे हैं वहां तक भी जाएगी, और हो सकता है मोदी के ऑफिस भी चली जाए, क्योंकि मोदी योगी भी मेरे ख्याल में इन सीमा से खौफ खाते हैं, डर खाते हैं। अगर ये लोग चाहते ना तो 1 मिनट की बात है, ये कब की जेल जा चुकी होती। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के एज ए पड़ोसी मुल्क हम एहतराम करते हैं, हम कभी गाला गलोच नहीं करते, संविधान कानून का हम एहतराम करते हैं। लेकिन सीमा मामले में अगर जब बात सीमा की आती है तो संविधान कानून नाम की हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। हिंदुस्तान का वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 कहां गया? बकरी खा गई, भैंस खा गई, गाय खा गई, कहां गई? बिल्ली खा गई, कुत्ता खा गया, कहां गया? जिसमें ये शिक वाज़ेह लिखी हुई है कि जो भी विदेशी गैर मुल्की भारत में इलीगल तरीके से घुसेंगे उनकी कोई जमानत नहीं, उनको सिर्फ सीधा जेल में, जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। लेकिन हैरत की बात है दोस्तों कि सीमा मामले में वो शिक पता नहीं कहां गई, वो सफा, वो पन्ना कहां किसी ने फाड़ डाला? अगर है अभी भी वो शिक, वो पन्ना, वो सफा, वो पेज, वो आर्टिकल अगर अभी भी मौजूद है तो उसको हटा देना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो शिक है फॉरेनर्स एक्ट 1946 वो सीमा पे तो असरअंदाज हो ही नहीं रही, तो अब उसका क्या फायदा? दोस्तों, मोमिन मलिक साहब मैं कहता हूं कि एक अजीम इंसान है, उनकी जितनी भी तारीफें की जाए ना कम है। वो असली और नस्ली भारतीय हैं, उनके खून में अपने देश से वफादारी, संविधान से प्यार, कानून का पालन करना वो नजर आता है, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं कानून की बात करते हैं। मजबूरन उनको ये लिखना पड़ा कि सीमा क्यों जा रही है बाहर, दिल्ली की सड़कों पे बुलेट बाइक लेकर, मोटर बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर क्यों घूम रही है? कौन लेकर जा रहा है? किसने इजाजत दी? ये सवाल बनता है ना दोस्तों, एज ए इंडियन उनका ये हक है ये पूछना। एक तो मोमिन मलिक साहब बजरंगी भाईजान जो कि एक बहुत बड़े हीरो हैं दोस्तों, बहुत बड़े इंसानियत के लिए काम करने वाले, क्योंकि हमें मालूम है, हमें अंसार बन्नी साहब की तरफ से बताया गया, हम उनके ऑफिस गए तो अंसार बन्नी साहब की टीम ने, अंसार बन्नी साहब ने फोन पे उनके किस्से कहानियां बताए कि वो कितनी बड़ी अजीम शख्सियत हैं, उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया। जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गलती से चले जाते हैं उनको वापसी, या भारतीय पाकिस्तान में आ जाते हैं गलती से, उनको वापस दिलवाने में उनकी अहम भूमिका रही है हमेशा के लिए। तो उन्होंने कल एक पोस्ट की
आप लोगों ने देख लिया होगा, सवाल किए हैं प्रशासन, पुलिस से, इदारों से, विभाग से, सरकार से कि किसने इजाजत दी इस औरत को। ये तो जमानत पे है, ये औरत जमानत पे है, किसने इजाजत दी? बनता है ना सवाल। ये सवाल हम 2.5 साल से कर रहे हैं। या तो फिर वो संविधान का वो हिस्सा वो आप खत्म कर दें, या जो भी कानून बने हुए हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय अक्यूज पर्सन को बेल देने के हवाले से, उसमें काफी सारी शराइत होंगी, शर्तें होंगी कि औरत या मर्द जो भी है अगर भारत में घुसा है, सजा हुई है, तो वो ना तो व्लॉग बना सकता है, ना वो घर से बाहर निकल सकता है। तो ये चीजें फिर हटा दें, फिर कानून में रद्दोबदल तरमीम करें, चेंज करें, है ना? ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे थे, हमें कोई वो नहीं है, हम किसी से, हम एज ए पड़ोसी देश आपके देश की रिस्पेक्ट करते हैं, आपके देश के वासियों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, हम उनकी बात करें। जो जिनकी जो ना शक्ल ना अक्ल, वो कोई काणे हैं, कोई अजीबो गरीब शक्लों वाले हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात नहीं करें, जो हमेशा भौंकते रहते हैं। तो बात दोस्तों ये है कि वो औरत घूम रही है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस किस्त का, इस एपिसोड का इंतजार करें। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के बाहर खड़े होकर व्लॉग बना रही होगी, भारतीयों, एक पाकिस्तानी बासर ताकतवर शख्सियत, इसी तरीके से मुक्का लहराते हुए कि किसी के बाप में हिम्मत है कोई आके यहाँ पे एक सेल्फी बना के दिखाए, मैं योगी से मुलाकात करके आ रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये भी कहा गया दोस्तों, अब ये कंफर्म नहीं क्योंकि सीमा की कुछ ऑडियोज हमारे तक पहुंची थी। सीमा ने खुद दावा किया था कि मैं ऑफिस जा चुकी हूँ, एपी सिंह भी उस वक्त साथ था, एपी सिंह को भगा दिया गया था, योगी से मुलाकात कर चुकी है। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये हकीकत है या नहीं। बहरहाल जिस तरीके से सीमा को प्रोटोकॉल, मान सम्मान, इज्जत, ये सब कुछ दिया जा रहा है, तो लगता है कि सीमा मिल चुकी है। व्लॉग नहीं बनाया होगा, लेकिन अब जल्द इंतजार करें कि सीमा का वो व्लॉग भी आ जाएगा, क्योंकि आप उसको कोई खतरा नहीं है, वो आप खुलेआम सरेआम खुला खेल खेल रही है। तो ये बहुत गलत है दोस्तों। हमें उन जो हैदर भाई हैं, उनके 4 बच्चों की फिक्र है, उनका कोई अता पता नहीं। ये औरत मजे कर रही है बाइक पे, जहाँ इसका दिल करता है। अब पता नहीं रबूपुरा से दिल्ली कहाँ है, कितना दूर है, ये तो हमें इतना नहीं पता। बहरहाल वो औरत आप लोगों को ठेंगा दिखा रही है। ठेंगा ये होता है ना कि कोई भारतीय है माई का लाल, कि इस औरत को नकेल डाल के दिखाए। इदारे पुलिस कहाँ है? जाहिर सी बात है, इस मिले हुए, वरना इसकी एक्टिविटीज पे उनकी नजर नहीं होगी, लेकिन सीमा समझ रहे हैं ना। अल्लाह हाफिज।